बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट, और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो कि बॉइलिंग पॉइंट से ही रिलेटेड है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बेसिकली ये वो टेम्परेचर होता है एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक या फिर एक्सटर्नल प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पे हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं या बॉयल करते हैं, और ऐसा टेम्परेचर आ जाए, एक पॉइंट ये ऐसा आ जाए, ऐसा टेम्परेचर आ जाए जिस पे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर हो वो बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वो जो कंडीशन होगी, वो जो पॉइंट होगा जिस टेम्परेचर पे ये हुआ है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड अगर बॉयल हो रहा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, जो बाहर एयर का प्रेशर होता है नॉर्मल, उसकी इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मैकेनिज्म इसका क्या होता है कि लिक्विड को हम हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके जो लिक्विड के मोलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, दे गेन एनर्जी, और नंबर ऑफ एनर्जेटिक मोलिक्यूल्स विल इंक्रीज। ज़्यादा जो मोलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी हाई होगी वो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे, ज़्यादा मोलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जब मोलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो रैंडमली मूव करेंगे, तेज़ तेज़ मूव करेंगे, तो मूव करने से क्या होगा कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, दे विल मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब जब मूव करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, जो अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी, एंड दे विल ओवरकम दूज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स के उनका इस्केप करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो फैक्टर्स जो कि बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं, इनमें 3 फैक्टर्स हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, के लिक्विड किस नेचर का है, पोलर है, नॉन पोलर है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस टाइप की हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, तो इन तीनों फैक्टर्स पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है? अगर हमारे पास पोलर लिक्विड्स हैं, पोलर लिक्विड्स जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर आयनिक कंपाउंड कोई है जो लिक्विड फॉर्म में है, वो पोलर लिक्विड होता है, उसमें क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा इनका। नॉन पोलर लिक्विड की वीक फोर्सेस होती हैं, उनको ब्रेक करने के लिए कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। सेकेंड फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। वीक फोर्सेस होंगी तो लेस हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक्सटर्नल प्रेशर पे भी बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं उसी टेम्परेचर को है जिस पे लिक्विड का प्रेशर बाहर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाए। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड का ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हाई एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब लिक्विड का भी प्रेशर हमें उतना करने के लिए ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर बाहर का प्रेशर कम है, ऐसी जगह जहाँ पे प्रेशर कम होता है, बाहर एयर का प्रेशर कम है, तो फिर लिक्विड को बॉयल करने के लिए कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर का जो मैकेनिज़्म है, कुकिंग मैकेनिज़्म, वो यही है कि जब भी कोई चीज़ हम कुक कर रहे हैं या कुछ बॉयल कर रहे हैं प्रेशर कुकर में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर इनसाइड द कुकर, उसको हम इक्वल करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर के, तो ये भी सेम मैकेनिज़्म पे वर्क करता है। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 87। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक है और यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ से ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, इसमें इसी ग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पे ये जो कर्व्स आपको नज़र आ रही हैं, 3 कर्व्स, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ये 3 कर्व्स वेपर प्रेशर शो कर रही हैं। इथर को डाइथाइल इथर भी कहते हैं, अल्कोहल को कहते हैं इथाइल अल्कोहल, एंड वाटर, तो इन तीनों लिक्विड्स का यहाँ पे वेपर प्रेशर शो किया जा रहा है। ग्राफ में इस साइड पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है टेम्परेचर लिया गया है, मीन्स कि अगर लाइन इस तरफ आ रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और इस तरफ वेपर प्रेशर लिया, मीन्स कि लाइन अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखें तीनों लाइन्स का जो स्टार्ट है कहाँ से हो रहा है, वाटर का अगर देखें आप, ये ज़ीरो क्या है, इस तरफ से अगर हम देखें तो टेम्परेचर ज़ीरो टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है
वाटर का वो है 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मीन्स मिलीमीटर, Hg मर्करी, ये यूनिट यहाँ पे है वेपर प्रेशर का। तो वेपर प्रेशर वाटर का जो है वो 5 है। अल्कोहल का वेपर प्रेशर 25 होता है और मीन्स कि 0 टेम्परेचर पे इतना होता है इनका। इथर का जो होता है वो है 200। इथर का देखें बाकी दोनों लिक्विड से हाई होता है। तो 760 को जब ये क्रॉस करता है, 760 mmHg जो है ये एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको जब क्रॉस करेगा या इस तक रीच करेगा तो वो चीज़ बॉयल हो जाती है। तो यहाँ पे देखें कर्व्स यूँ इंक्रीज आता जा रहा है, जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करें तो कर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन इन तीनों में से सबसे पहले जो कर्व ऊपर गई है वो है इथर की। 0 पे इसका प्रेशर भी, वेपर प्रेशर भी बाकी दोनों से हाई था, 200 था। और जैसे ही टेम्परेचर हुआ 34.6 डिग्री तो इथर जो है उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो गया, 760 हो गया। तो इसका मतलब ये यहाँ पे इस टेम्परेचर पे बॉयल होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का सबसे ज़्यादा है 100। इसका मतलब है कि इथर को इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये बॉयल हो जाता है। अल्कोहल को बॉयल करने के लिए 78 डिग्री, जबकि वाटर को बॉयल करने के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। वो इसलिए कि इथर में वीक फोर्सेस होती हैं, अल्कोहल में इससे ज़्यादा फोर्सेस होती हैं और वाटर में इन दोनों से ज़्यादा फोर्सेस होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इथर जो होता है वो वॉलेटाइल इन नेचर है। वॉलेटाइल मीन्स कि जल्दी एवापोरेट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। ओपन पेज नंबर 88। यहाँ पे टेबल 5.2 में बॉइलिंग पॉइंट्स कुछ लिक्विड्स के मेंशन है, ये लिक्विड्स हैं और यहाँ पे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स मेंशन है। सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है डाइथाइल इथर का 34.6। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा जल्दी एवापोरेट कर जाता है, वोलेटाइल इन नेचर है, मतलब जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो है एसिटिक एसिड का, जिसको बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है ना। ओपन पेज नंबर 94। Long question number 4 is define boiling point and also explain how is it is affected by different factors. Boiling point को define करना है और explain करना है कि different factors किस तरह से इसको affect करते हैं। Now come to page number 87. सबसे पहले आपने long question number 4 का जो आंसर है उसमें आपने definition लिखनी है boiling point की। ये जो highlighted है, ये yellow highlighted 3 lines जो है ये है definition boiling points की। आपने आंसर में पहले ही definition लिखनी है एंड देन इसी पेज के लास्ट में आपने हेडिंग देनी है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये मेन हेडिंग देंगे आप। और इसमें नंबर 1 फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, उसमें आप ये लिखेंगे। सेकेंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में ये लिखेंगे। थर्ड है एक्सटर्नल प्रेशर, इसका नेक्स्ट पेज तक आंसर है। सो पेज नंबर 88 पे ये फर्स्ट 2 लाइन्स, यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इसको आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। आंसर बॉइलिंग पॉइंट की हेडिंग देंगे, मेन हेडिंग, और उसकी सब हेडिंग देंगे डेफिनेशन। देन आपने बुक से डेफिनेशन लिखनी है पेज नंबर 87 पे जो है। देन मेन हेडिंग आएगी फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उसमें ये 3 फैक्टर्स है। नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड, आपने बुक से उसमें लिखना है इसकी एक्सप्लेनेशन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की हेडिंग, उसमें बुक से एक्सप्लेनेशन उसकी लिखनी है। एक्सटर्नल प्रेशर की हेडिंग डालेंगे और बुक से एक्सप्लेनेशन इसकी लिखनी है आपने। सो आज का आपका होमवर्क है रीड द टॉपिक एंड लर्न boiling point. It's on page 86 to 87. Write and learn long question number 4 from book page number 87 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.